देखिए, पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने जिस तरीके से नगर परिषद और नगर पालिका के चेयरमैनों की जो है डीडी पावर को समाप्त किया है, और उसी को लेकर के कल सामाजिक एवं न्याय मंत्री जो रेवाड़ी पहुंचे थे ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में, उनसे सवाल किया गया था तो उन्होंने बयान दिया था और एक भ्रष्टाचार की बात को कबूला था। और उस बयान के बाद जिस तरीके से बवाल मचा है, एक बार फिर प्रेस वार्ताओं का दौर शुरू हो गया। हमारे साथ बात करने के लिए है पंचनद के जिला अध्यक्ष केशव चौधरी जी, क्योंकि लगातार ये भी सरकार की पैरवी करते रहे हैं। एक बार इन्हीं से जान लेते हैं कल जो बयान आया है मंत्री जी का, उसको लेकर के क्या सोचते हैं, क्योंकि चेयरपर्सन ने भी हाथ की हाथ जवाब दिया था कि महिलाओं को कम ना समझे, लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगे उन्होंने बता दिया है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार अभी भी मौजूद है। जनाब, क्या कहेंगे जिस तरीके से चेयरमैनों की जो है डीडी पावर को छीना गया, कल मंत्री का जो बयान आया, सीधा सीधा उन्होंने आरोप लगाया चेयरपर्सन पर कि यहाँ भ्रष्टाचार है, मान भी लिया। आप किस तरीके से देखते हैं? मोहनलाल जी, सबसे पहले तो HR न्यूज जो आप पूरे हरियाणा में, प्रदेश में, खासकर रेवाड़ी में आप जो आवाज उठाते हैं, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपसे नहीं, कई सालों से आपके साथ मेरी डिबेट चल रही है, और खासकर जब नगर परिषद के मामले की कभी भी बात आती है तो हम हमेशा आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहता आया हूं कि नगर परिषद जिस दिन रेवाड़ी की सुधर जाएगी उस दिन रेवाड़ी के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा और रेवाड़ी अग्रसर उन्नति की ओर बढ़ेगा। लेकिन कल का जो फैसला लिया गया है, उससे पहले आप देखिए सरकार का फैसला है। ओम प्रकाश यादव जी सरकार के अंदर मंत्री हैं, सरकार का मंत्री जब इतनी बड़ी बात बोल रहा है तो सरकार बोल रही है, वो बड़ी सरकार है। और इसमें चेयरमैन साहिबा को तो कम से इस बात का उनको तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था, बल्कि ये कहना चाहिए था जो सरकार ने जो फैसला लिया है वो है मंजूर है और हम उस फैसले को स्वीकार करते हैं, तो उनको ये कहना चाहिए था। वो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सहमति उम्मीदवार है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन रेवाड़ी के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा में था। और अभी आप देख रहे हैं यहाँ के ये साहब सस्पेंड हुए हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है मोहनलाल जी? इसकी सबसे बड़ी अगर जिम्मेदारी बनती है तो नगर परिषद के अंदर जो चेयरमैन बैठे हैं उसकी जिम्मेदारी बनती है। कहां से NDC हो रही है, कहां पे NOC हो रही है, ये सब भ्रष्टाचार क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, इसकी जिम्मेदारी क्या प्रधान की सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है मात्र चेक को साइन करें? नहीं मोहनलाल जी, सरकार में जवाबदारी उनकी ये भी है कि क्षेत्र में कहां का काम हो रहा है और कौन सा काम कब हुआ, ये भी उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है मोहनलाल जी। नैतिक जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सवाल बड़ा है जब चुनाव आता है, चुनाव के वक्त आप लोग पैरवी करते हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार बनाई है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई, सरकार में चेयरमैन तो आप ही की है वो भी, तो इसके मतलब माना जाए ना साफ तौर पे सरकार भ्रष्टाचार को रोकने में नाकाम रही है। नहीं, आप खुद मान रहे HR न्यूज लगातार उठा रहा है, आपने खुद ने भी बयान दिया कि HR न्यूज लगातार दिखाता रहा भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, तो सरकार ने मान लिया ना भ्रष्टाचार है निकाय। मोहनलाल जी, जिस दिन से 1.5-2 साल सरकार को बने हुए, छोटी सरकार को बने हो गए हैं, सरकार के अपने उनकी एजेंसियां होती हैं, सरकार उस काम करने को देखती है। मंत्री जी ने कहा है, और मैं तो नगर परिषद के चेयरमैन से कहूंगा कि मंत्री जी को ये ना कहें कि सबूत, अगर मंत्री जी सबूत देने की बात करते हैं तो मंत्री जी उनके पास सबूत है, सरकार बोल रही है वो मंत्री जी का, खाली मंत्री जी का बयान ना समझें। भ्रष्टाचार में नकेल जैसे ही सरकार को पता लगता है, खाली रेवाड़ी का नहीं, उन्हें पूरे हरियाणा के ऊपर नकेल कसने का काम किया है। और सरकार को मैंने हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को मैंने पत्र लिख करके ये बात कही, और अभी मेरी मुलाकात कुछ दिनों पहले अपने रजवाड़ा के अंदर डॉक्टर बनवारी लाल जी कैबिनेट मंत्री थे, मैंने उनसे भी कहा, तो उन्होंने कहा केशव जी इस फैसले को आप क्या समझते हैं? मगर जी ये फैसला सरकार ने एक बहुत अच्छा फैसला किया है। और आप देखिए मोहनलाल जी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, MLA और मंत्री कभी किसी चेकों में साइन करते हैं क्या? आप मुझे बताइए, इनको चेकों में साइन करने की ऐसी क्या है? भाई सरकार जब साइन करती है, सरकार के आदमी नुमाइंदे साइन कर रहे हैं। और देखिए जिम्मेदारी, अब देखिए इसमें नकेल कसने से मोहनलाल जी क्या होगा कि अफसर जब जिस दिन साइन करेगा वो डरेगा, ऐसे साइन नहीं कर देगा। तो 8 साल में सरकार चेती है, पिछली योजना में यही सिस्टम रहा, 8 साल क्यों लग गए इस चीज को लेकर के? या फिर सरकार को लगता है कि जिस तरीके से जो प्रदेश में भी चुनाव हुए, ज्यादातर जगह